आपको सेकंड ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ नंबर 2। यहाँ पे स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज Q नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज Q नॉट where this charge Q naught is moving along the line joining the two charges. Plot force on the charge Q naught due to the two fixed charges. यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं, यहाँ पर टू फिक्स है, डिस्चार्ज हम फिक्स चार्ज चूज कर रहे हैं। पर्टिकुलर केस दिस Q एंड दिस Q, दोनों चार्ज से टू चार्ज आपके फिक्स चार्ज है। थर्ड चार्ज इस लाइन ज्वाइनिंग पर, ये टू चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग है, इस पर आपके मूव कर रहे हैं। हमने ओरिजिन, इस चार्ज की पोजीशन में हमने ओरिजिन चूज किया है। यहाँ पर x इक्वल टू 0, फोर्स इक्वल टू 0, और दिस डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में फोर्स नेगेटिव। ये जस्ट एक रेफरेंस लाइन प्लॉट की है। तो यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन है x और f के लिए, दोनों वैल्यू 0, दिस डायरेक्शन x पॉजिटिव। देखिए, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्रिटिकल पोजीशन प्लॉट की जाती है, और हम यहाँ से क्या चूज कर रहे हैं, Q एंड Q नॉट लाइक चाहते हैं। ये क्रिटिकल पोजीशन क्या है, यहाँ पर एक आपके पास भी Q नॉट को हम प्लेस करते हैं। आप देखिए नेट चार्ज कैसे, नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पर। यदि मैंने इस लोकेशन पर Q नॉट प्लेस किया है, इसके थ्रू एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा इस साइड में, और इस फोर्स की वैल्यू कैसे होगी, इस चार्ज के थ्रू यदि हमने Q नॉट यहाँ पे प्लेस किया है, इस लोकेशन पर हमने Q नॉट प्लेस किया है, इस Q नॉट पर इसके थ्रू फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, प्लस इन्फिनिटी। इसके थ्रू भी यहाँ पर एक फोर्स रहेगा, लेकिन इसके थ्रू क्योंकि ये सेपरेशन फाइनाइट है, तो इसके थ्रू ये फोर्स कैसा होगा, फाइनाइट होगा, और फाइनाइट इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो इसका मतलब है इस पोजीशन पे जो नेट फोर्स होगा कैसा जाएगा, इस साइड में होगा, राइट साइड में। इसका मीनिंग है पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू कैसी होगी, प्लस इन्फिनिटी। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए, तो हम क्लोजेस्ट पोजीशन में सिर्फ सिंगल फोर्स दिखाएंगे, जो फाइनाइट इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होंगे, उनको हम शो नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ से देखिए, यदि हम इस लोकेशन में हम एक Q नॉट को प्लेस करते हैं, तो इसके थ्रू यहाँ पे जो फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इसके थ्रू यहाँ पे फाइनाइट होगा, और ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका इफेक्ट कैसा है, नेग्लिजिबल। इसका मतलब है इस पोजीशन पे ये डायरेक्शन कैसी, नेगेटिव, तो इन्फिनिटी है, और नेगेटिव साइड में नेगेटिव के साथ इन्फिनिटी यहाँ पे चूज कीजिए। इसके थ्रू यहाँ पर Q नॉट चार्ज यदि हम यहाँ प्लेस करते हैं तो कैसा होगा, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर हम प्लेस करते हैं माइनस इन्फिनिटी। तो आप सिर्फ क्रिटिकल पोजीशन चूज करते हैं। यदि हम Q नॉट यहाँ प्लेस करते हैं, इसके थ्रू यहाँ रिपल्सिव होगा, इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, और इसका यहाँ पर जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, फाइनाइट इफेक्ट नेग्लिजिबल। हम नेट फोर्स क्या, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट हमें प्लॉट करना है। तो अब हमारे पास क्या जा रहा है, अब फाइनाइट इफेक्ट देखिए। यदि हम ये पोजीशन यहाँ चूज करते हैं, इस पोजीशन पे यदि हम Q नॉट प्लेस करते हैं, इसके थ्रू भी यहाँ पर इस साइड में फोर्स होगा, इसके थ्रू भी यहाँ पर फोर्स इस साइड में होगा। आप देख रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्स कैसा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर फोर्स कैसा है, नेगेटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन में मूव करेगी तो जीरो आना चाहिए। इसका मतलब है इस लाइन पर कहीं ना कहीं जीरो फोर्स होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रेडिक्शन मिल रहा है, यहाँ पर फोर्स अपोजिट है, ये फाइनाइट पोजीशन पर दोनों कैंसिल हो जाएंगी, नेट वैल्यू जीरो पॉसिबल है। अब देखो हम प्लॉट करते हैं इस लोकेशन के लिए, इसके थ्रू भी यहाँ पर एक फाइनाइट फोर्स होगा, इसके थ्रू भी यहाँ पर एक फाइनाइट फोर्स होगा, दोनों एडिटिव है। यहाँ पर देखिए, इसके थ्रू भी एक फाइनाइट फोर्स इस साइड में, और इसके थ्रू भी यहाँ पर एक फाइनाइट फोर्स इस साइड में, दोनों एडिटिव है। इसका मतलब है इस लाइन पर कभी भी जीरो फोर्स पॉसिबल नहीं है,
जीरो फोर्स कब पॉसिबल है, टू फोर्सेज का सम जीरो कब पॉसिबल है, जब टू फोर्सेज की डायरेक्शन अपोजिट हो। यहाँ पर जीरो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी जीरो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अब लॉन्ग डिस्टेंस देखिए, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पर जाएंगे तो दोनों फोर्स की वैल्यू कैसे होगी, टेंड्स टू जीरो होगी, लेकिन पॉजिटिव साइड में होगी। यहाँ पर भी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएंगे, टेंड्स टू जीरो होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी, नेगेटिव साइड में होगी। अब हम फोर्स को प्लॉट करते हैं, यहाँ पर कैसा है प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और बीच में एक जीरो, और जीरो हम देखो अभी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं कि मिड पॉइंट पे जीरो अवेलेबल होगा। इस टाइप से फोर्स मैंने प्लॉट किया, प्लस इन्फिनिटी, थोड़ा स्मूथ नहीं हुआ है, आप यहाँ पे स्मूथ कर दें, प्लस इन्फिनिटी फिर माइनस इन्फिनिटी, बीच में आपके पास एक जीरो पॉइंट, यहाँ पर फोर्स जीरो फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पर देखिए प्लस इन्फिनिटी टेंड्स टू जीरो, इस टाइप से हो गया, माइनस इन्फिनिटी टेंड्स टू जीरो, ये फोर्स पैटर्न है। तब जब टू चार्जेज आपके पास इक्वल है, सपोज कीजिए सेपरेशन बिटवीन टू फिक्स्ड चार्जेज, ये आपके पास चार्ज कैसा था, ये फिक्स्ड चार्ज था, फिक्स्ड चार्ज, ये भी आपका फिक्स्ड चार्ज है, बोथ टू चार्ज आपके फिक्स्ड थे और थर्ड आपके पास एक मूविंग चार्ज था। सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मैंने डी चूज की, सपोज दैट दिस सेपरेशन आपके पास x। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स को इसके थ्रू यहाँ पर फोर्स, दिस फोर्स सपोज दैट F1 चूज कर रहे हैं, इसके थ्रू रिपल्सिव, इसके थ्रू यहाँ पर फोर्स कैसा है F1 चूज कर रहे हैं, इसको फोर्स हम F2 चूज करते हैं। इसका मतलब क्या होना चाहिए, यदि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है तो F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए। दिस सेपरेशन कितनी होगी, ये वैल्यू x है, दिस वैल्यू d माइनस एक्स। हमारे पास नेट फोर्स जीरो होने के लिए F1 इक्वल टू F2, सिग्मा F फॉर सिग्मा F इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइड F1 इज इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देते हैं, k टाइम्स यहाँ पर कौन कितना चार्ज है, Q नॉट, मूविंग चार्ज, Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स Q इंटू Q नॉट अपॉन d माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसके थ्रू यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट किया, इसके थ्रू यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट किया, दिस सेपरेशन x है, दिस सेपरेशन x माइनस, दोनों फोर्स आपके पास कैसे हो गए, इक्वल। न्यूमरेटर आपके कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, दिस d माइनस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लीजिए, d माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अब यहाँ पर टू साइन पॉसिबल, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव पहले हम चूज करते हैं, नेगेटिव को यहाँ से हटा देते हैं, तो इस साइड में हमारे पास पॉजिटिव है, x यहाँ ट्रांसफर कीजिए, पॉजिटिव हो जाएगी तो यहाँ कितना 2x हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी, दिस x इज इक्वल टू d/2, और यदि हम x नेगेटिव चूज करते हैं तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा, x कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसके पास सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन है, x इक्वल टू d/2। तो आपने देखा कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिल रहा है, बिटवीन द चार्जेस। इस लोकेशन पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, इस लोकेशन पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। जब टू इक्वल चार्जेस हैं, टू इक्वल चार्ज, थर्ड लाइक चार्ज यदि मूव करा रहे तो उसका फोर्स पैटर्न ये रहेगा। यदि अनलाइक चार्ज होता तो क्या ये फोर्स पैटर्न आपके पास रिवर्स हो जाता, यहाँ पर रिपल्सिव की अट्रैक्टिव होगा, यहाँ पर आपके पास भी अट्रैक्टिव, सारी फोर्स की डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट केस प्लॉट कर रहे हैं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए हम प्लॉट करते हैं।